नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने भगवत दर्शन की उत्कंठा अर्थात भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ। विषय है नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति हमारे वेदों ने गाया है। वेदों ने, पुराणों ने 9 प्रकार की भक्ति गाए गए हैं, जिससे हम नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। तो आइए, इस नवधा भक्ति क्या है और भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, मैं इसके संदर्भ में प्रभु के लीला एवं गुणों को यत्किंचित वर्णन करता हूँ। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो सभी सुगमता से कर सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्यों का अधिकार भी है। इस कलिकाल में तो भक्ति के समान आत्म उद्धार के लिए दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं, अर्थात दूसरा कोई सरल उपाय और कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान, योग, तप, जप, जाग आदि इस समय सिद्ध होने वाले नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने के लिए साधन भी इस समय इस कलिकाल में उपलब्ध नहीं है, नहीं हो सकता है। और इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि साधन भी मिलने कठिन है। इसलिए मनुष्य को कटिबद्ध होकर केवल ईश्वर की ही भक्ति का साधन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो संसार में धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें अधिकांश ईश्वर भक्ति को ही पसंद करते हैं, क्योंकि अब हमको यह विचार करना चाहिए कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है और उसकी भक्ति क्या है, जो सबके शासन करने वाले हैं, सर्वज्ञ अर्थात सब जानने वाले हैं, सर्वांतर्यामी अर्थात सभी के हृदय के अंदर की बात को भगवान जानते हैं। हमारे हृदय में जो कुछ भी बात है, भगवान उसे भी जानते हैं, इसलिए भगवान को सर्वांतर्यामी कहते हैं। सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, और भगवान सर्वशक्तिमान इसलिए कहा गया है कि भगवान संभव को भी असंभव करते हैं और असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं, इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। न्याय और सदाचार जिनका कानून है, भगवान के घर में, भगवान के द्वार में अन्याय नहीं होता एवं कदाचार भी नहीं होता। न्याय और सदाचार के नियंता है, जो सबके साक्षी, सबको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान देने वाले हैं, तथा जो तीनों गुणों से अतीत हुए भी लीला मात्र से गुणों के भोक्ता है, अर्थात त्रिगुणमयी जो माया का विकार है, सत, रज एवं तम, इन 3 गुणों से भगवान परे हैं। भगवान निर्गुण, निराकार भी है, साकार भी है।
जिनकी भक्ति से मनुष्य संपूर्ण दुर्गुण, दुराचार और दुखों से विमुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है। एकमात्र भगवान की भक्ति से ही मनुष्य दुर्गुण एवं सदाचारी परम पवित्र हो सकता है और दूसरी कोई उपाय इस कलिकाल में नहीं है। जो अव्यक्त होकर भी जीवों पर दया करके जीवों के कल्याण एवं धर्म के प्रचार तथा भक्तों को आश्रय देने के लिए अपनी लीला से समय समय पर देव, मनुष्य आदि रूपों में व्यक्त होते हैं। भगवान निराकार होकर भी, अव्यक्त होकर भी मनुष्यों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं एवं लीला करते हैं, अर्थात साकार रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्त जनों को उनके इच्छा अनुसार दर्शन देकर आह्लादित करते हैं। भक्त जनों के इच्छा अनुसार, अर्थात जो भगवान को जैसा भजता है भगवान उसको वैसा ही भजते हैं, क्योंकि शिशुपाल आदि, कंस आदि, रावण बैर भाव से भगवान को भजा, भगवान उनको बैर भाव से मुक्त कर दिया। जैसे सख्य भाव से सुदामा को, दस्यु भाव से हनुमान को। इसलिए भगवान की भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। और जो सत्ययुग में श्री हरि के रूप में, त्रेता युग में श्री राम के रूप में और द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, उन प्रेममय नित्य अविनाशी विज्ञानानंद सर्वव्यापी हरि को ईश्वर समझना चाहिए। वे युगों युगों में अवतार ग्रहण करते हैं और भक्तों को सुख देते हैं, असुरों को विनाश करते हैं। अब भक्ति किसका नाम है, इस विषय में विचार करना चाहिए। भक्ति किसका नाम है? महर्षि सांडिल्य ने कहा है, सा परानुरक्तिरश्रय, अर्थात ईश्वर में परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है, जीवों पर दया ही भक्ति है। देवर्षि नारद ने भी भक्ति सूत्र में कहा है, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात उस परमेश्वर में अतिशय प्रेम रूपा ही भक्ति है, अमृत स्वरूपा है और वह अमृत रूप है। इस प्रकार और भी बहुत से वचन मिलते हैं। इनसे यही मालूम होता है कि ईश्वर में जो परम प्रेम है वही अमृत है, वही असली भक्ति है। यदि कहें कि व्याकरण से भक्ति शब्द का अर्थ सेवा होता है, क्योंकि भक्ति शब्द भज अर्थात सेवायाम धातु से बनता है, जो यह कहना भी ठीक ही है, क्योंकि प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधनों की अंतिम सीमा है। इसलिए सब जीवों पर प्रेम करना चाहिए, सब जीवों पर दया करना चाहिए। मनुष्य के ये पहली धर्म बनता है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर ही है, इसी प्रकार भक्ति की पूर्णता और गौरव भगवान में परम प्रेम होने से ही है। प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है और प्रेम के ही लिए सेवा की जाती है। इसलिए वास्तव में
भगवान में अनन्य प्रेम का होना ही भक्ति का स्वरूप है। यद्यपि ईश्वर की भक्ति में सभी जीवों का अधिकार होना न्याय युक्त है, क्योंकि हनुमान, जाम्बवंत, गजेंद्र, गरुड़, कागभुसुंडी और जटायु आदि पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति के प्रताप से परम पद को प्राप्त हुए हैं। परंतु मनुष्य अतिरिक्त पशु पक्षी आदि में ज्ञान और साधन का अभाव होने के कारण वे ईश्वर भक्ति कर नहीं पाते। जैसे हम लोग मनुष्य शरीर धारण करके हम लोगों के भीतर जो ज्ञान है, बुद्धि है, नवीन कार्य करने का भगवान ने हम लोगों को अवसर दिया है। बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तथा पशु पक्षी में बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होती, वे पुरातन कर्म को ही भोगते हैं। तथापि भगवान के दया के कारण कितने पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति करने से आत्मोद्धार को प्राप्त हुए हैं। इसलिए शास्त्रकार ईश्वर भक्ति में मनुष्य का अधिकार बतलाते हैं। ईश्वर की भक्ति में आयु और रूप का तो कुछ भी मूल्य नहीं है। विद्या, धन, जाति और बल यह भी मुख्य नहीं है, एवं सदाचार और सद्गुण की तरफ भी भगवान इतना ख्याल नहीं देते। वे केवल प्रेम को ही देखते हैं। किसी कवि ने कहा है कि व्याधास्सा चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या का गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य जादवो पतेरुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदामोधनं भक्ता तुष्यन्ति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। अर्थात व्याध का कौन सा अच्छा आचरण था जिसने भगवान को प्राप्त किया? विदुर की कौन उत्तम जाति थी? ध्रुव की आयु ही क्या थी जिसने भगवान को प्राप्त किया? गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी जिसने भक्ति के कारण भगवान को प्राप्त किया और आत्मा को उद्धार करने से सुख पाया? जादवपति उग्रसेन का कौन सा पुरुषार्थ था जिसने भगवान को पाया? कुब्जा का ऐसा क्या विशेष सुंदर रूप था जिसने भगवान को प्राप्त किया? सुदामा के पास कौन सा ऐसा धन था जिसने भगवान को प्राप्त किया? अर्थात भगवान के सखा हुए एकमात्र भक्ति ही साधन है। भक्ति प्रिय माधव तो केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं होते। सदाचार और सद्गुण तो उस भक्त में भक्ति के प्रभाव से अनायास ही आ जाते हैं। जो कोई भक्ति करेगा उसके भीतर अपने आप ही सदाचार एवं सद्गुण आ जाते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों को भी इतना प्राधान्यता नहीं है, किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बीमार आदमी के लिए रोग की निवृत्ति के औषध का सेवन प्रधान है और साथ ही साथ पथ्य भी आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार जन्म मरण रूपी भवरोग की निवृत्ति के लिए ईश्वर की भक्ति परम औषध है और सद्गुण तथा सदाचार का सेवन पथ्य है।
लौकिक रोग की निवृत्ति के लिए रोगी औषध का सेवन करता हुआ यदि पथ्य की ओर ध्यान नहीं देता, अर्थात औषध खाते समय जो वैद्य ने खाने का चीज मना कर देता है, अगर उसमें रोगी ध्यान नहीं देता तो औषधि का कुछ काम नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करने के लिए जो सद्गुण और सदाचार के ऊपर ध्यान नहीं देता है तो भगवान का भक्ति नहीं कर पाते हैं। किंतु सदाचार और सद्गुण रूपी पथ्य की कमी होने पर भी भक्ति रूपी औषध के सेवन से भवरोग की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि भक्ति रूपी औषध पथ्य का काम भी कर लेती है। इतना ही नहीं, कुपथ्य सेवन से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुर्गुण और विघ्न रूप दोषों का नाश एवं सद्गुण रूप पथ्य का उत्पादन भी ईश्वर भक्ति कर देती है तथा सदा के लिए रोग की जड़ उखाड़ डालती है। अतः ईश्वर भक्ति ही मनुष्यों के लिए परम औषध है। भक्ति के प्रधान दो भेद है, एक साधन रूप जिसको वैध और नवधा के नाम से भी कहा है, और दूसरा साध्य रूप जिसको प्रेम लक्षणा आदि नामों से कहा है। इनमें नवधा साधन रूप है और प्रेम साध्य है। अब यह विचार करना चाहिए कि वैध भक्ति किसका नाम है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि स्वामी जिससे संतुष्ट हो, भगवान जिसे संतुष्ट हो, उसी काम को करना चाहिए। प्रभु जिसे संतुष्ट हो, भृत्य को उसी काम को करना चाहिए। उस प्रकार के भाव से भावित होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने का नाम वैध भक्ति है। शास्त्रों में उसके अनेक प्रकार के लक्षण बतलाए गए हैं। तुलसीकृत रामायण में सबरी के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमाना, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। श्यावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतम समा मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिका करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसा हिया हरसन दीना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगणों, आज मैं
प्रसंग को इसी जगह विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, नवधा भक्ति के विषय में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में आने की कृपा करें। जय राम।